बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो एक प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है जिसको हम बीएड 1.5 ईयर के नाम से जानते हैं, आज उसी के मतलब वीडियो है। तमाम तर चीज़ें उसी के मतलब डिस्कस की जाएंगी। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है या आपने बीएस 4 इयर्स बीएस ऑनर किया हुआ है तो आप 1.5 ईयर में दाखिला ले सकते हैं। यानी अगर मैं आपको साफ अल्फाज में बताऊं तो अगर आपकी डिग्री, आपकी एजुकेशन 16 ईयर की है, 16 साल तालीम है आपकी, तो फिर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम है जिसको हम बीएड 1.5 ईयर कहते हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके मतलब तमाम तर चीज़ें आज डिस्कस करेंगी। तो इसमें देखेंगे सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आप बीएड 1.5 ईयर को 1.5 साल से लेकर 3 साल तक मुकम्मल कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो प्रोग्राम है वो 1.5 साल का है जिसमें 3 सेमेस्टर हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मसरूफियत की वजह से या फीमेल्स की अगर बात कर लें तो उसमें कुछ इश्यूज़ की वजह से या मैरिज लाइफ की डिस्टरबेंस की वजह से आपका जो एडमिशन वो सेमेस्टर है वो मिस हो जाता है या किसी वजह से आपके एग्ज़ाम रह जाते हैं। तो इस तरह आपका जो एडमिशन है वो जो आपका उसका दुरानिया है जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का है। 3 साल में इस प्रोग्राम को आप मुकम्मल कर सकते हैं। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें देखें कि सबसे पहला जो इसका जुज़ है वो है असाइनमेंट्स। जैसे आप दाखिला भेज देते हैं तो आपको असाइनमेंट्स तैयार करनी होती हैं। जो आपका सब्जेक्ट है उसका 20% जिस जो उसके नंबर हैं वो असाइनमेंट्स के हैं। इसके अलावा अगर हम इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट जिसको हम वर्कशॉप कहते हैं उसमें आपकी अटेंडेंस और क्विज़ जो 20% के हैं और अटेंडेंस उसकी 10% की है। तो ये वाले इसमें आपको टोटल 30% चला जाएगा इसमें। मतलब ये है कि वर्कशॉप और असाइनमेंट्स 50% इनके नंबर लगेंगे और जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा जिसको हम रिटन एग्ज़ाम कहते हैं 50% जो नंबर हैं उसके वो लगेंगे। तो 50% इन एग्रीगेट, हाउएवर 40% मार्क्स इन फाइनल एग्ज़ाम्स इन मैंडेटरी। तो इस हिसाब से आपका जो जो फाइनल रिज़ल्ट है वो तैयार होगा। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ जिसको हम कहते हैं बीएड 1.5 ईयर। उसकी दीगर चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें दुरानिये की तो वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि 1.5 ईयर से लेकर 3 साल तक। तो अगर हम बात करें इसकी क्रेडिटार्स की तो देखें कि इसके जो क्रेडिटार्स हैं वो आपके तकरीबन बनते हैं 54। तो इसके अलावा अगर आप मैक्सिमम एक सेमेस्टर में क्रेडिट आवर्स ले सकते हैं, 18 क्रेडिट आवर्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मीडियम की तो बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएस किया होता है इस्लामियात में, उर्दू में, या एमए इस्लामियात, एमए उर्दू किया होता है, या उनका शुरू से सब्जेक्ट आर्ट्स है, तो वो परेशान होते हैं कि बुक्स इंग्लिश में हैं और ये है वो है। तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों मीडियम में कर सकते हैं। आप असाइनमेंट इंग्लिश में लिख दें, उर्दू में पेपर दे दें, या दोनों उर्दू में लिख दें या दोनों इंग्लिश में लिख दें, किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। उसके अलावा अगर मोड की बात करें तो ये ओडीएल मोड है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है। यानी हम जब दाखिला भेजते हैं घर से तो सिर्फ हमने एग्ज़ाम के लिए सेंटर में जाना है, इसके अलावा हमने कहीं भी नहीं जाना। रेगुलर क्लासेस नहीं होगी, इसकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, वो भी महदूद वर्कशॉप के तौर पे तकरीबन 6 से 7 लेक्चर एक सब्जेक्ट के हो सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी इसमें पॉलिसी में चेंजिंग करती रहती है।
तो डिग्री कंप्लीट करने के लिए आपको 3 साल चाहिए। क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 16 साल आपकी तालीम रिक्वायर्ड है। तो इसमें आपका जो ये चीज़ होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट में देखें फर्स्ट सेमेस्टर में आपके ये कोड आ रहे हैं 8601 जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशनल, इसी तरह ये 6 कोड आपके हैं। सेकंड सेमेस्टर में आपको 2 कंपलसरी आ जाएंगे। इसके अलावा आपने जो 4 कोड हैं वो आपने स्पेशलाइजेशन में चुन लेने हैं, यानी अगर आप लीडरशिप मैनेजमेंट में जाने हैं तो ये ले लेंगे, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड एवोल्यूशन में जाना चाहे तो ये ले लेंगे, टीचर एजुकेशन में जाना चाहे तो ये वाले कोड उसमें शामिल करेंगे। अगर आप साइंस एजुकेशन में जाएंगे तो इस तरह के, और अगर आप रीडिंग में जाएंगे तो ये वाले कोड आपके शामिल होंगे। तो इसमें डिग्री में कोई कमी बेशी नहीं होगी, यानी इसमें कोई भी आप सेलेक्ट कर लें एरिया स्पेशलाइजेशन, वो आपके सब्जेक्ट और आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद थर्ड सेमेस्टर होगा। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि पहले यूनिवर्सिटी ने ये जो 2 कोड थे ये और रखे हुए थे, अभी इनमें कुछ चेंजिंग की गई है। अच्छा, इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो आपकी होगी, अगर आप पहले अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपकी फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस होगी 23,980 रुपये। ये बैंक फ़ीस है, ये आपको बैंक में जमा करवानी होगी। तो अगर आप पहले ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस 550 रुपये आपके ये लेस हो जाएंगे इसके अंदर से। तो इसी तरह सेकंड सेमेस्टर में कुछ फ़ीसेस नहीं लगेंगी, तो फिर इस तरह आपका सिस्टम चलेगा। हाँ, स्टूडेंट्स बुक्स के मतलब पूछते हैं कि बुक्स किस तरह की हैं, तो मैं उनको मशवरा देना चाहता हूँ कि आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर आ जाएं, बुक्स के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करें बीएड, सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपके सामने ये बुक्स आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो मैंने प्रॉस्पेक्टस ओपन किया हुआ है इसमें जो कोड हैं 8601 8602 3 4 5 6, इनको आप नोट कर लें और आप मेन वेबसाइट के ऊपर आकर जहां बुक्स ओपन की हैं वहां पे आप अपनी जो 8601 और इस कोड की बुक्स हैं उनको आप डाउनलोड करें। जैसे कि ये मैंने एक बुक आपको बता रहा हूँ, जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशनल। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो ये भी, यहाँ पे भी ये सेम ही बुक है, तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करेंगे तो ये बुक आपके सामने थोड़ा सा टाइम लेगी, इंटरनेट स्पीड अगर आपकी अच्छी है तो आप उस जो है ना वो बुक को जल्दी डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आपकी इंटरनेट स्पीड इतनी अच्छी नहीं है फिर भी आप उसको इतना लेट नहीं करेंगे, मतलब जल्दी ही डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही आपके सामने बुक शो हो जाएगी, आप बुक को अच्छी तरह उसके चैप्टर्स और जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके, जिस तरह ये बुक सामने आ रही है, तो एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको जो बुक मिलेगी वो आपको इंग्लिश में मिलेगी। तो इसके लिए आपको 255 जो पेजेस की ये बुक है, आपको ये बुक यहाँ पे मिलेगी। तो आपको बाज़ार से इसकी की बुक भी मिल जाती है उर्दू ट्रांसलेशन में, वो भी आप ख़रीद कर वहाँ से दाखिला वहाँ से उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये हो गया इसके मतलब तमाम मालूमात। अब अगर हम बात करेंगे कि दाखिला किस तरह लेना है, उसके मतलब मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आप एडमिशन्स OAS पे आके इसका यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो इस मुझे उम्मीद है कि मैंने तमाम तरह की बातें आपको बता दी हैं। फिर भी अगर कोई बात रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।